ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। बीते शुक्रवार यानी कि कल हमने वीडियो शेयर करी थी और उसमें आपको बताया था कि 8 नवंबर शुक्रवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से किया है कारोबार, तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। आज हम बात करने वाले हैं आने वाले पूरे सप्ताह के लिए, यानी कि जो शुरू होता है 11 नवंबर सोमवार से लेके 14 नवंबर बृहस्पतिवार तक। जी हाँ, क्योंकि शुक्रवार है छुट्टी, तो क्या है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें। उसके अलावा जैसा कि हमने आपको बताया है कि मिड नवंबर में हमने दोबारा से सिर्फ अपने एक्सक्लूसिव पैसा डबल प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन करी है। बहुत लोगों ने बीते 2 दिनों में रजिस्ट्रेशन करवाया है जो सीखना चाहते हैं। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं हमारे इस प्रोग्राम में, तो आप फटाफट स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर है वहां पर मैसेज ड्रॉप करें, कॉल ना करें। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी टीम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेगी और बताएगी कि कैसे आप इस लर्निंग प्रोग्राम का पार्ट बन के सीख सकते हैं बाजार में, कि कैसे धीरे धीरे आप अपने पैसे को, अपनी वेल्थ को डबल कर सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के माध्यम से। तो बिना देरी करें फटाफट कांटेक्ट करें और जानने की कोशिश करें। अब बात करते हैं निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी के लिए आने वाले पूरे वीक में। अब एक इंपॉर्टेंट बात कि आने वाले सप्ताह में सिर्फ 4 ही ट्रेडिंग डेज हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि शुक्रवार को, आने वाले शुक्रवार को रहेगा बाजार बंद, क्योंकि आपको पता है एनएससी में छुट्टी है गुरु नानक देव बर्थडे की वजह से। गुरु नानक देव जयंती है तो उस वजह से अवकाश रहेगा बाजार के अंदर। तो सिर्फ 4 ही ट्रेडिंग डेज रहेंगे इस आने वाले वीक में। अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं, उससे पहले आने वाले वीक से भी सबसे पहले एक और इंपॉर्टेंट खबर जो बीते शुक्रवार यानी कि कल जो आई है बाजार में, वो दिखाते हैं आपको। दोस्तों, आपने बहुत लोगों ने देखा भी होगा इंटरनेट पर, अगर नहीं देखा तो ये जो खबर है ये बहुत बड़ी खबर है। और ये खबर है कि चाइना ने, यानी कि हमारे पड़ोसी देश ने 1.4 ट्रिलियन डॉलर का पैकेज घोषित किया है अपनी डूबती हुई इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए। अब इसका असर क्या होगा बाजारों पे, वो समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, बीते हफ्ते सबसे बड़ा जो इवेंट था देश दुनिया के लिए, वो था अमेरिका के प्रेसिडेंट के चुनाव। और वो चुनाव होते हैं और उसमें जीतते हैं ट्रंप साहब। ट्रंप साहब के जीतने के बाद अमेरिका के बाजारों में भी और उधर भारतीय बाजारों में उस दिन हमें और आपको सबको एक अच्छी तेजी देखने को मिली। उसके बाद बाजार थोड़े संभल के ऊपर से गिरे जरूर, हल्की फुल्की गिरावट आई, मगर उस गिरावट से ज्यादा अभी आपको पैनिक करने की चिंता नहीं है। अब ये जो चाइना ने किया है, ये क्यों किया है, इसे समझ लेते हैं, ताकि जब पूरे हफ्ते के लिए आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो इन बातों का ध्यान रखें। अब देखिए, चाइना ने 1.4 ट्रिलियन डॉलर, बहुत बड़ी अमाउंट होती है, ये पैकेज यानी जिसे हम कहते हैं बेल आउट पैकेज घोषित किया है अपने उन स्टेट्स के लिए जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, यानी कि जो बिल पे करने में असमर्थ है। अब होता क्या है, जैसे ही चाइना को इस बात का पता चला, देश और दुनिया को पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जीत गए हैं अमेरिका के चुनाव। अब आपको भी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब थोड़े से चाइना की नीतियों के खिलाफ रहते हैं, यानी कि वो खुल के इस बात का विरोध करते हैं चाइना के लिए। बिल्कुल भी डिसीजन लेने में वो देरी नहीं करते और बड़े ही एग्रेसिव डिसीजन लेने में डोनाल्ड ट्रंप साहब बड़े मशहूर रहे हैं, स्पेशली चाइना की इकोनॉमी को लेके और चाइना के देश को लेके। अब चाइना को इस बात का तो डर था ही कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जीतेंगे तो जो हमारी आर्थिक स्थिति है वो जो पहले ही चरमरा रही है, बहुत ज्यादा नीचे है, वो और भी ज्यादा खराब हो सकती है। जिसके चलते बीते शुक्रवार यानी कल के दिन चाइना ने इतना बड़ा
$1.4 ट्रिलियन का जो पैकेज है, बेल आउट पैकेज, अपने लोकल गवर्नमेंट को उनको इंप्रूव करने के लिए, उनकी इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए रिलीज किया है। अब इसका असर क्या होगा? इसका असर होगा इस पैकेज की वजह से एफआईआईस के ऊपर। ठीक है, अब वो समझेंगे एफआईआईस को और डिटेल में, तो फटाफट हम आ जाते हैं अपने निफ्टी के पहले रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे। तो देखिए आने वाले वीक में जो सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है, क्योंकि अगर हम बात करें तो 3 मेजर इवेंट, एक होता है ग्लोबल, एक होता है डोमेस्टिक, होता है जियोपॉलिटिकल टेंशन। तो फिलहाल जियोपॉलिटिकल टेंशन कोई भी हमें दिख नहीं रही है। ईरान इजराइल के बीच में भी युद्ध काफी हद तक समाप्त होने की स्थिति में है। उधर अमेरिका के चुनाव हो चुके हैं। इधर चाइना की जो ग्लोबल न्यूज आई है कल के दिन, शुक्रवार के दिन, ये थोड़ा सा असर सभी देश दुनिया के बाजारों पे डालेगी। और सबसे बड़ा इवेंट है एफआईआई के नंबर्स। तो उसको समझेंगे आगे के पार्ट में कि क्या हो सकता है, एफआईआई किस तरीके से एग्रेसिव हो सकता है, क्या अपनी सेलिंग को कंटिन्यू रखेगा या वहां पे थोड़ा सा हमें फुल स्टॉप होते हुए दिखेगा एफआईआई के नंबर्स पे। बीते शुक्रवार भी एफआईआई ने बिकवाली की है और वहीं पे डीआईआई यानी कि घरेलू निवेशक जो खरीदारी कर रहे थे, उनकी खरीदारी में अब थोड़ी सी रोकथाम लगनी शुरू हुई है। यानी कि पहले एफआईआई बेचते थे 4000 करोड़ का, तो डीआईआई भी तकरीबन 4000 करोड़ की खरीदारी करके जा रहे थे, मगर अब थोड़ी सी डीआईआई की भी खरीदारी में थोड़ा सा स्टॉपेज लगा, यानी कि ब्रेकर लगा है। तो उसका असर तो हमारे भारतीय बाजारों पे देखने को मिलेगा ही। तो फटाफट अभी सबसे पहले हम बताते हैं आने वाले पूरे वीक के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे बहुत से लोग हैं जो वीडियो देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। तो निफ्टी 50 के लिए आने वाले पूरे वीक के क्या होंगे बड़े स्तर रेजिस्टेंस के, यानी कि रुकावट के, और कौन से स्तर होंगे जहां से बाजार में दोबारा से हमें एक बाउंस बैक या फिर बायर्स एंट्री करने की कोशिश करेगा, वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहला रुकावट का स्तर है, जो चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, ये है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, ध्यान रखिएगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात उससे पहले, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट को देखते हैं, तो आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये भी बता देते हैं कि निफ्टी के अंदर आप मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर जब लगाएंगे चार्ट को, तो आपको एक बात क्लैरिटी से दिखेगी कि नवंबर के मंथ में जनरली ये ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, कोई ऐसा नियम नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा, मगर औसतन देखा गया है कि अगर अक्टूबर के महीने में बाजार में गिरावट आती है तो नवंबर के महीने में बाजार में वापस से एक हल्की फुल्की तेजी देखने को मिलेगी। तो वो तेजी किस लेवल के ऊपर देखने को ज्यादा मिलेगी और कौन से स्तर होंगे जहां पर अगर बाजार उस स्तर से नीचे गिरेगा तो बड़ी गिरावट गंभीर होकर, वो हम बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला रुकावट का स्तर 24,330। तो आप चार्ट देखिए, हम लगातार पिछले 1-2 दिन से आपको बता रहे हैं कि ऊपरी स्तर 24,500 और 550 के लेवल हैं। जब तक इसके ऊपर बाजार जाके टिकेगा नहीं, नई तेजी की उम्मीद नहीं होगी। और नीचे के स्तर है 24,000 के आंकड़े। अब चार्ट आपके सामने गवाही दे रहा है। कैसे? आप चार्ट को देखेंगे तो आप देखेंगे कि अगस्त के जो लोअर लोज हैं, यानी कि हमारे 23,800 के आसपास के लेवल, वो बाजार को एक मजबूती में संकेत दिखाते हैं, यानी कि वहां पे बायर्स एग्रेसिवली एंट्री करने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल जो रेजिस्टेंस है हमारा, वो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो होगा महीने के आने वाले वीक के हिसाब से, वो है 24,330। क्योंकि बीते 2 दिनों में बात करें तो बृहस्पतिवार स्पेशली, क्योंकि जिस दिन निफ्टी की एक्सपायरी थी उस दिन हमें एक बड़ी पिटाई निफ्टी में होते हुए दिखी। 24,500 तक बाजार गया जरूर, मगर उसके ऊपर टिक नहीं पाया और फाइनली बाजार ने क्लोजिंग दी 24,330 के नीचे। तो इसलिए 24,330 का आंकड़ा फिलहाल के लिए बाजार के लिए एक रुकावट का स्तर। दूसरा, अगर बाजार इस लेवल को ब्रेक करता है और कितनी देर में सस्टेन करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर सोमवार को ही बाजार इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हम जाएंगे दूसरे रेजिस्टेंस के पास, जो कि होंगे 24,550 के आंकड़े। अभी देखिए डेली बेसिस के आंकड़े नहीं है, डेली बेसिस के आंकड़े हम आपके साथ कल की वीडियो में शेयर करेंगे। अगर आप इस वीडियो को दिल खोल के लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने कमेंट्स देंगे, हमारी टीम कोशिश करेगी कि कल सुबह आपके साथ शेयर करें सोमवार के स्पेसिफिक, यानी कि 11 नवंबर के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट के आंकड़े। ये है पूरे सप्ताह के लिए, तो इसलिए यहाँ पे जो लेवल्स हैं, रेंज जो है थोड़ी बड़ी है।
24,550 एक बड़ा रुकावट का स्तर है। आप चार्ट पे देखेंगे अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से लेके नवंबर के पहले शुरुआती हफ्ते तक बाजार 24,550 को ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर पा रहा। तो जब तक बाजार इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर देता तब तक हम एक नई रिवर्सल की तेजी यहाँ पे नहीं देखेंगे, और रिवर्सल भी कौन सा, अप ट्रेंड का रिवर्सल। क्लियर है? तो बाजार को जिस दिन क्लोजिंग 24,550 की दे या रनिंग मार्केट में बाजार 24,550 के ऊपर कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे सस्टेन करे, नहीं तो ट्रैप से बचना है तो 10 मिनट का इंतजार करना जरूरी है। तो हम बाजार को तीसरे रुकावट के स्तर तक जाते हुए देखेंगे इस सप्ताह में, जो होंगे 24,730 और 24,750 के आंकड़े। ये तीन स्तर बाजार के लिए काफी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रेजिस्टेंस के लेवल का काम करेगा आने वाले वीक में। याद रखिएगा ये सोमवार के लिए नहीं है दोस्तों, सोमवार के लिए वीडियो कल आएगी अगर आप इस वीडियो में लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। अब बात करते हैं सपोर्ट की। पहला सपोर्ट है 24,080 के आंकड़े। अब ये क्यों है 24,080 के आंकड़े? अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में भी हमने इसी लेवल से यानी कि 24,070 के लेवल से बाउंस बैक देखा था बाजार में। बीते शुक्रवार को भी हमने 24,070 तक और 60 तक बाजार को लुढ़कते हुए देखा और वहीं से हल्की फुल्की 150 पॉइंट की तेजी देखी। तो पहला सपोर्ट का जो लेवल होगा वो है शुक्रवार के लोअर लोस के लेवल। जब बाजार इसके नीचे जाएगा और इसके नीचे जाके क्लोजिंग देगा या फिर रनिंग आवर्स में, रनिंग टाइम में बाजार कम से कम 10 मिनट इस कैंडल के नीचे रुकता है तो हमें थोड़ी सी स्थिति गंभीर होते हुए दिखेगी और वो बाजार को पटक सकती है 23,880 के लेवल तक। अब जब गिरावट होगी तो शार्प गिरावट होगी, ध्यान रखिएगा। रेड कैंडल बड़ी शार्प होगी और जितनी बड़ी रेड कैंडल की बॉडी, अब देखिएगा जब भी रेड कैंडल की बॉडी जो होती है वो जितनी बड़ी होगी उतनी बड़ी गिरावट, यानी कि सेलर्स वहां और एग्रेसिवली एंट्री कर रहे हैं, अपना दबाव बना रहे हैं और बायर्स वहां पे थोड़े से नरम होते जाएंगे। ये एक बहुत सिंपल सा तरीका है बाजार को समझने का। यानी कि अगर कभी भी डेली टाइम फ्रेम पे अगर आपको रेड कैंडल दिखे, बड़ी कैंडल जिसका बॉडी और टेल तो आप जानते हैं, टेल होती है एक पतली सी लाइन, बॉडी होती है पूरी रेड लाइन या ग्रीन लाइन। बॉडी जो होती है, अगर उस कैंडल की बॉडी बहुत बड़ी है और टेल छोटी सी है तो समझ जाइए इस कैंडल के टॉप को ब्रेक करना वाकई में ही बाजार के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। इसीलिए 24,500-550 के आंकड़े फिलहाल बाजार के लिए तोड़ पाना थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, चैलेंजिंग जरूर रहेगा। इसी तरीके से 23,880 बाजार के लिए एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट है और ये सपोर्ट इसलिए क्रूशियल है क्योंकि ये हमारे अगस्त के लोअर लोस और नवंबर के अभी तक के पिछले हफ्ते के लोअर लोस के लेवल है। अगर बाजार इसके नीचे जाके क्लोजिंग देता है, जैसा 24,080 के नीचे अगर क्लोजिंग देगा तभी हमें यहाँ पे एक पिटाई होते हुए दिखेगी बाजार की, और अगर बाजार यहाँ से रिवर्सल दिखेगा तो एक अच्छा बाउंस बैक दिखेगा। अन्यथा हम तीसरे सपोर्ट तक जाने की कोशिश करेंगे आने वाले वीक में, जो कि होगा 23,650 तक के आंकड़े। अब ये क्यों होगा, उसका कारण एक ही है, FII की बढ़ती बिकवाली, बस और कोई भी कारण नहीं। क्योंकि देखिए लोकल कोई भी इस तरह की न्यूज नहीं है, कोई सडन न्यूज आएगी तो हमारी कोशिश होगी हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे आपके साथ शेयर करने के लिए, जो कि हम करते हैं आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केट आवर्स के बीच में। कोई भी डेटा, कोई भी न्यूज जो आपको पता होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिएगा हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके, नहीं तो हमारे नाम के बहुत फेक चैनल है, उनसे बचने की कोशिश कीजिएगा। बात करते हैं सेंसेक्स के लिए। सेंसेक्स का रेजिस्टेंस और सपोर्ट आने वाले पूरे वीक में। अब एक बात यहां भी ध्यान रखिए, FII की बढ़ती बिकवाली असर जरूर कर रही है हमारे भारतीय बाजारों में, निवेशकों को थोड़ा सा कमजोर कर रही है। ट्रेडर्स का मनोबल रोज टूटता जा रहा है क्योंकि बिकवाली बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही, थमने का नाम नहीं ले रही। और जिस तरीके से चाइना ने शुक्रवार को अपना बेल आउट पैकेज जो दिया है अपनी लोकल गवर्नमेंट को सस्टेन करने के लिए, रिवाइव करने के लिए, गिरती इकोनॉमी को संभालने के लिए,
वो एफआईआई को थोड़ी बहुत और मजबूती देगी वापस से वहां पे निवेश को बढ़ाने के लिए। तो क्या वाकई में निवेश बढ़ेगा? अगर आप अब समझें एक बड़े इंस्टीट्यूशन की तरफ से, तो अगर बेल आउट पैकेज मिला है तो यानी कि इकोनॉमी को रिवाइव करना है, सर्वाइव नहीं रिवाइव करना है, गिरती इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश करनी है। ऐसे माहौल में एफआईआई धीरे धीरे अपनी पोजीशन कम करने की कोशिश करेगा। तो ये संकेत हमें आने वाले वीक में बिल्कुल साफ साफ भारतीय बाजारों में देखने को मिलेगा। अगर आने वाले वीक में स्पेशली मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन एफआईआई अगर अपनी बिकवाली कम करता है, यानी कि 1000 करोड़ से नीचे की बिकवाली करके जाता है, तो आप समझिए कि अब धीरे धीरे शायद एफआईआई अपनी बढ़ रही बड़ी बिकवाली को कंट्रोल करेगा और खरीदारी करने की कोशिश करेगा भारतीय बाजारों में, जो ऑलरेडी तकरीबन 10% तक करेक्ट हो चुके हैं अपने ऑल टाइम हाई के लेवल से। तो इस बात पे भी गौर रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं सेंसेक्स के आने वाले सप्ताह के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहला रुकावट का स्तर है 80,050 के आंकड़े। ये साइकोलॉजिकल नंबर है। जब तक बाजार 80,050 के लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग ना दे दे, क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर रनिंग डे में यानी कि ट्रेडिंग डे के बीच में कम से कम यहां पर आपको थोड़ा सा कैंडल का टाइम फ्रेम बढ़ाना पड़ेगा और यहां पे करना पड़ेगा 30 मिनट्स की कैंडल। अगर 30 मिनट बाजार इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तब तो यहां पर आप इसको सपोर्ट में कन्वर्ट होते हुए देखेंगे, नहीं तो दोबारा से वैसा ही ट्रैप आपको देखने को मिलेगा जैसे बीते हफ्ते बृहस्पतिवार के दिन देखने को मिला और अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में बार बार और रोज बाजार को ये देखने को मिला कि 80,050 के लेवल दिखे, मगर थोड़ी देर बाद शाम होते होते बाजार वापस से उस रेंज को फिसल के नीचे आ गया। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। दूसरा रेजिस्टेंस 80,650। बहुत अच्छी अगर रिकवरी देखनी है आपको बाजार में, सेंसेक्स में कॉल साइड में जाना है, तो 80,650 के लेवल के ऊपर बाजार को टिकने दे, क्लोजिंग होने दे। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्लोजिंग होने दे। अगर सेंसेक्स 80,650 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग देने में सफल हो पाता है आने वाले वीक में, तो आप यहाँ पे थोड़े से जो अभी हमारा ट्रेंड है सेंसेक्स का बेयरिश ट्रेंड, उसको आप न्यूट्रल से हल्का सा बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट होते हुए देखेंगे। मगर कंडीशन एक क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रनिंग आवर्स में गया और वापस चले, चाहे भले ही बाजार 81,000 पहुंच जाए कोई बात नहीं, मगर क्लोजिंग अगर इससे ऊपर देता है तो आप यहाँ पे धीरे धीरे तेजी की पोजीशन बना सकते हैं। तीसरा रुकावट का स्तर रहेगा 81,060 के आंकड़े, यानी कि ये स्तर तक हम बाजार को तेजी में जाते हुए देख सकते हैं। तकरीबन अगर आज जहां हम बंद हुए हैं शुक्रवार को, वहां से हमें 1500 पॉइंट तक की अगर ऊपरी स्तर पे देखें तो सेंसेक्स में तेजी देखने को मिल सकती है आने वाले 4 ट्रेडिंग डेज के सेशन में, यानी कि हफ्ता सिर्फ 4 दिन का ही है इस बार ट्रेडिंग के लिहाज से, क्योंकि शुक्रवार को छुट्टी है। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 69,000 के आंकड़े। 79,000 मेक और ब्रेक लेवल है। अगर बाजार 69,000 के आंकड़ों को ब्रेक करता है तो यहां पर हमें थोड़ी सी स्थिति गंभीर होते हुए दिखेगी और वो हमें लेके जाएगी दूसरे सपोर्ट पे, जो कि होगी 78,300, यानी कि 700 पॉइंट का कट हमें देखने को मिलेगा और हम पहुंचेंगे हमारे नवंबर पिछले हफ्ते के लोअर लोज और उसी के साथ अगस्त के महीने के लोअर लोज, जहां से हमने बाजार को एक तेजी में जाते हुए देखा था। तो लास्ट सपोर्ट होगी 78,300 के आंकड़े। तो रेंज जो होगी बाजार की एक अच्छी बाइंग रेंज वो रहेगी 78,300 से लेके 69,000 तक के आंकड़ों के बीच में। तो ये एक बाइंग रेंज है, मगर डेली के बेसिस पे क्या होंगे उस सपोर्ट के लेवल, वो हम डेली आपके साथ वीडियो बनाते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे बताए हुए लेवल्स अगर आपको पसंद आते हैं और अगर आप उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड सेटअप करते हैं तो। बार बार आपको एक ही हम बात बताते हैं, ब्लाइंडली कभी फेथ ना करें किसी भी एनालिसिस पे, अपनी एनालिसिस बनाएं, क्योंकि गलत हम भी कई बार होते हैं। तो वहां पर हम अपने स्टॉप लॉस के साथ मार्केट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, मगर आपको सीखना है कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, क्या होता है स्टॉप लॉस के बिहाइंड का रीजन, कैसे स्टॉप लॉस हंटिंग से आप बचें। मतलब कि कई बार आपने स्टॉप लॉस लगाया होगा, बस आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ और वापस से ऑप्शन का बाय प्राइस तेजी में ऊपर की तरफ चला गया, जिसके बाद आपको अफसोस होता है। तो ऐसे कैसे बचे वो अगर जानना है तो हमारे पैसा डबल प्रोग्राम लर्निंग प्रोग्राम को ज्वाइन करें। आखिरी सपोर्ट सेंसेक्स के लिए आने वाले सप्ताह के लिए रहेगी 77,850। ये लास्ट सपोर्ट है बाजार के लिए। अन्यथा अगर बाजार 78,300 के नीचे की क्लोजिंग देता है और 77,850 के लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ पे थोड़े से मार्केट को
लाल निशान में गिरते हुए ज्यादा देखेंगे और बाजार को हम जून के लोअर लोस तक जाते हुए देख सकते हैं सेंसेक्स में। कंडीशन एक एफआईआई की बिकवाली के नंबर। बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए, आपका और हमारा सबका रेस का घोड़ा। मगर ट्रेंड देखेंगे अगर अक्टूबर के शुरुआती 3-4 दिन आप हटा दीजिए जब बाजार में बड़ी गिरावट आई, मगर उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो बाजार धीरे धीरे ट्रेंड ऊपर की तरफ बना रहा है, यानी कि नीचे सपोर्ट का अपना बेस बनाता है जो कि पहले बनाया 50,500 का, फिर 51,000 का। तो क्या 51,500 के लेवल्स पे जहां पे बाजार की क्लोजिंग हुई है बीते शुक्रवार, वहां से दोबारा से बाउंस बैक दिखा के हम 53,000 के आंकड़ों पे जाने के लिए तैयार हैं। समझते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ। सबसे पहले रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं, उससे पहले अब हम दिखाना चाहते हैं आपको एफआईआई और डीआईआई का बहुत इंपॉर्टेंट डेटा। देखिए एफआईआई और डीआईआई में एक सबसे बड़ी चीज लगातार अक्टूबर के महीने में आपने देखा होगा और हम आपके साथ ऑलमोस्ट डेली शेयर करते हैं एफआईआई और डीआईआई के डेटा की कितनी खरीदारी हुई है और कितनी बिकवाली, ताकि आप अगले दिन की जब ट्रेड सेटअप करें तो इन नंबर्स का ध्यान रखें, क्योंकि इस वक्त इसका असर हमारे भारतीय बाजारों पे साफ साफ देखने को मिल रहा है। तो चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, डेटा आपके सामने है बीते शुक्रवार का। यहाँ पर जो थोड़ा सा अभी माहौल और गड़बड़ाने की कोशिश कर रहा है वो ये कि एफआईआई ने करी है शुक्रवार को 3400 करोड़ की बिकवाली कैश के मार्केट में, और वहीं पे डीआईआई ने मात्र 1748 करोड़ की खरीदारी करी, यानी कि आधे की खरीदारी करके जा रहा है डीआईआई। अगर हम बात करें एक दिन पहले बृहस्पतिवार के चार्ट आपके सामने है तो वहां भी बिल्कुल इसी तरीके का समीकरण मिला। 4,4888 करोड़ की बिकवाली करता है एफआईआई और उसी के विपरीत डीआईआई ने सिर्फ 1786 करोड़ की खरीदारी करी, यानी कि आधे से भी कम। अब अगर बात करें बुधवार की, जिस दिन रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ था अमेरिका के प्रेसिडेंट का, उस दिन एफआईआई ने 4,500 करोड़ की बिकवाली करी, मगर डीआईआई ने उससे थोड़ी ज्यादा 4,889 करोड़ की खरीदारी करी। मगर लगातार आप देखेंगे डेटा को तो एफआईआई बिकवाली करता ही जा रहा है, डीआईआई खरीदारी करने की कोशिश जरूर कर रहा है, मगर एक लेवल के बाद वो भी पस्त होने की कगार पे आ सकते हैं। तो अगले हफ्ते स्पेशली 2 दिन सोमवार और मंगलवार चाइना की इस न्यूज की वजह से सबकी नजर रहेगी क्या एफआईआई अपनी बिकवाली को रोकता है। और जैसा हमने बताया अगर एफआईआई आने वाले दोनों दिन 1200 या 1500 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली नहीं करता तो समझ जाइए कि नवंबर में अब आपको धीरे धीरे ट्रेंड चेंज होते हुए दिखेगा। बहुत अच्छी इमीडिएट सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,000 और 23,880 के आंकड़े जैसा हमने बताया है। वैसे ही बैंक निफ्टी के लिए क्या है वो समझ लेते हैं आगे के पार्ट में। तो चलिए बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्विकली समझिए। उससे पहले लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जैसा हमने आपको बताया हमारा नवंबर में मिड नवंबर एंट्री हमने शुरू करी है जो कि है सिर्फ 12 नवंबर तक, यानी कि मंगलवार तक हम रजिस्ट्रेशन लेंगे हमारे पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम में। वहां पर होगा क्या, वहां पे हम आपको कुछ चीजें ये सिखाएंगे कि बाजार में कैसे आप काम करें, कौन कौन सी एनालिसिस को यूज करें, कौन से तरीके से आप स्टॉप लॉस लगाएं, क्या आपको ध्यान रखना चाहिए बाजार में, कैसे आप पेशेंसली बाजार में काम करें और डिसिप्लिन कैसे बिल्ड करें अपने अंदर एक अच्छे ट्रेडर बनने के लिए। तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। अगर आप ऑलरेडी मार्केट में अच्छा पैसा बना रहे हैं और अच्छे से लर्निंग कर रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है ज्वाइन करने की, बट अगर आप सीखना चाहते हैं तो ही ज्वाइन करें। फटाफट हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज ड्रॉप करें, कॉल ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए निफ्टी बैंक के लिए सबसे पहला रुकावट का स्तर 51,820। देखिए कमेंट कीजिएगा एक और बात, अगर आपको सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट चाहिए तो हमें इस वीडियो में कम से कम 100+ लाइक्स चाहिए। और अगर आपको चाहिए मंडे के लिए ट्रेड सेटअप भी, जो कि हम औसतम कई बार आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करते हैं, तो वो भी। और अगर आपको चाहिए अब पूरे अगले दिवाली तक के लिए कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनके टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स अगर आप समझना चाहते हैं, वो टिप्स नहीं होंगी, कोई राय नहीं है हमारी कि आप उसे खरीदें या बेचें, सिर्फ उनके टेक्निकल और फंडामेंटल शेयर करेंगे। कुछ ऐसी कंपनियां जिसका अनुमान काफी सुनहरा दिख रहा है आने वाले नेक्स्ट दिवाली तक।
तो अगर आपके अंदर हिम्मत है स्टॉक में पैसा लगा के निवेश करने के लिए तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। हमारी कोशिश होगी आपके साथ वो डिटेल शेयर करने के लिए, मगर कम से कम स्टॉक्स पे हमें 50 लाइक्स तो चाहिए। सिर्फ 4 लोग अगर कमेंट करेंगे तो फायदा नहीं है। 50 कमेंट आज इस वीडियो में हमें सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक चाहिए ताकि हम वो वीडियो आपके साथ बनाएं। 5 स्टॉक्स के बारे में बताएंगे ताकि अब अगली दिवाली तक एक अच्छा रिटर्न उसमें कमा पाए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए रुकावट। सबसे पहली रुकावट है इमीडिएट रुकावट जो कि है 51,820। अब ये सोमवार के लिए रुकावट के लेवल नहीं है, ये पूरे हफ्ते के लिए रुकावट के लेवल है। तो अगर बाजार को उठना है तो 51,820 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। बहुत क्लियर सा इंडिकेशन, बहुत क्लियर सा इंडिकेशन। ठीक है, दूसरा रुकावट का स्तर होगा 52,350 के आंकड़े। मगर आप देखेंगे तो अक्टूबर के पहले हफ्ते की जो बड़ी पिटाई हुई थी बाजार की, उसके बाद से बाजार एक सीमित दायरे में काम कर रहा है, तकरीबन 2000 पॉइंट में बैंक निफ्टी। और वो क्या है, नीचे के स्तर 50,500 और ऊपरी स्तर 52,500। बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस है ये लेवल। तो बाजार जब तक 52,350 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता, जल्दबाजी हम तो नहीं करेंगे नई तेजी में जाने की, क्योंकि 52,350 के ऊपर क्लोजिंग देने में बाजार सफल नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण हमें बार बार उस लेवल से बाजार में पिटाई होते हुए देखने को मिल रही है। अगर बाजार इसे ब्रेक करता है, क्लोजिंग देने में सफल होता है, तो हम बाजार को जाते हुए देखेंगे 52,830 तक के आंकड़ों पे। ध्यान रखिएगा, अब की बार 52,500 रुकावट का स्तर नहीं बनेगा, क्योंकि बाजार ने 52,500 को 3 बार टेस्ट किया है। और यूजुअली देखा जाता है डेटा के बेसिस पे, अगर बार बार आप किसी दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो, और अगर आप असफल होते हैं तो आप और नई तेजी, नई ऊर्जा, नई शक्ति और नई स्ट्रैटेजी के साथ उस बाजार को तोड़ते हैं और फिर उसको तोड़ के सफल हो पाते हैं। तो इसलिए 52,500 जो कि एक नंबर जरूर है डेटा के बेसिस पे अगर बात करें तो रेजिस्टेंस है, मगर इस बार अगर 52,500 टूटता है तो हम सीधा 52,830 तक बाजार को जाते हुए देखेंगे इस सप्ताह के अंदर। ये तो है तेजी की बात करते हैं सपोर्ट। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि केएनपी टीम जब भी कोई स्ट्रैटेजी बनाती है तो यूजुअली वो कॉल साइड पे ज्यादा फोकस रहते हैं रेदर देन पुट साइड के। बहुत अच्छा सवाल है आपका। क्यों? क्योंकि कॉल साइड का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ तेजी में रखते हैं। कॉल साइड का मतलब है गिरते हुए बाजार में सही सपोर्ट को ढूंढ पाना। और हमारा हमेशा से उद्देश्य रहा है कि हमारे नेचर में भी है कि सपोर्ट करना लोगों को। यानी कि अक्टूबर के महीने में, अगस्त के महीने में आपने देखा कि हमने तमाम लोगों को जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया उनकी फीस रिफंड करी, उनको बताया कि क्या फीस जरूरी नहीं है हमारे लिए जरूरी है कि आपके अंदर 2 चीजें सुधार करना, वो है पेशेंस और डिसिप्लिन बाजार में, और ताकि आप एक अच्छी एनालिसिस बना के बाजार में काम करें। तो सपोर्ट पे ही हम कोशिश करते हैं बाजार में एंट्री करने के लिए, या फिर जैसे ही रुकावट का स्तर टूटता है, जैसा हमने बताया है निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, कि जैसे ही बाजार इस लेवल के ऊपर की क्लोजिंग देगा, इंडिकेशन बिल्कुल क्लियर होंगे और तभी हम तेजी करने की कोशिश करेंगे। दिन भर बाजार में हमें 40, 50, 100 ट्रेड करके कोई रिकॉर्ड नहीं बनाना, हमें दिन में 2-3 ट्रेड ही करनी है मैक्सिमम। और जैसे ही अगर हमारा टारगेट आता है, हम उस टारगेट से खुश रहते हैं और फिर मार्केट को सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, चाहे मार्केट कितना ही बुलाए, हमें अट्रैक्ट करे, हम मार्केट में एंट्री नहीं करते। और यही है पेशेंस और डिसिप्लिन का नियम। तो चलिए सबसे पहला सपोर्ट बताएं, उससे पहले लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और जैसा हमने बताया इस वीडियो को कम से कम 100 लाइक्स दीजिए ताकि सुबह कल आपको मिले वीडियो जिसमें होंगे सोमवार के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं स्टॉक स्पेसिफिक 5 दिग्गज कंपनियों के नाम, उनके टेक्निकल और फंडामेंटल, ताकि आप 1 साल की अवधि के लिए निवेश करें और एक अच्छा प्रॉफिट बना पाए, तो वो हम शेयर करेंगे अगर इस वीडियो में 50 मिनिमम कमेंट्स स्टॉक के लिए आते हैं तो। 50 से कम आप नहीं करेंगे, बहुत क्लियर सी बात है। ठीक है, चलिए अब पहला सपोर्ट है 51,120। पहला इमीडिएट सपोर्ट, अगर बाजार को रुकना है तो ये एक अच्छा सपोर्ट का लेवल है, क्योंकि इस लेवल से बाजार ने पूरे, आप बात करेंगे तो अक्टूबर के महीने से लेके अभी तक नवंबर के पहले हफ्ते की सीरीज में भी इसी लेवल से बार बार सपोर्ट लिया। मगर पैनिक नहीं करना, ये नहीं कि यहां से हल्का सा 100 पॉइंट नीचे हो गया आप डर गए, आपको एंजाइटी हो गई, आप घबराने लग गए। ऐसा करते हैं तो फिर ऑप्शन ट्रेडिंग से बिल्कुल दूर रहिए, निवेश के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए, डेली ट्रेड से हट जाइए। और वैसे भी अब तो आपको पता ही है 20 नवंबर से
बहुत सारे नियम बदलने वाले हैं, जैसा कि ना तो अब निफ्टी बैंक, ना ही फिन निफ्टी, ना मिड कैप की आपको वीकली एक्सपायरी दिखेगी। सिर्फ वीकली एक्सपायरी होगी तो निफ्टी की और सेंसेक्स की। उसके अलावा सब होंगे अब मंथली कॉन्ट्रैक्ट, और उसके अलावा अब हमारे जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ने वाले हैं, यानी कि जो हम क्वांटिटी खरीदते थे 15 का लॉट, 25 का लॉट, ये भी बदलाव में आ चुके हैं। उसके ऊपर भी कोशिश करेंगे, हमने पहले भी एक वीडियो बनाई है मगर और डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे ताकि आप उन बातों का ध्यान रखें। दूसरा सपोर्ट रहेगा बाजार के लिए, अगर 51,150 बाजार ब्रेक करके क्लोजिंग देता है तो हम थोड़े से सतर्क रहेंगे और स्थिति थोड़ी सी गंभीर होगी और हम पहुंच सकते हैं अक्टूबर के और सितंबर के लोअर लोज तक, जो कि होंगे 50,740 के आंकड़े। ये बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा। अगर बाजार ने इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दी तो थोड़ा सा यहाँ सतर्क रहेंगे, और सतर्क इसलिए क्योंकि हमें बाजार फिर थोड़ा सा नीचे जाते हुए दिखेगा और वो होगा 50,420। तो जब तक हमारे अक्टूबर के लोअर लोज के जो लेवल हैं वो इंटैक्ट है, यानी कि जो जब तक नहीं टूटते उसके नीचे जाके बाजार क्लोजिंग नहीं देता आने वाले सप्ताह में, और सितंबर के भी लोअर लोज, तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा। चार्ट पे आप देख सकते हैं 50,500, 50,450, ये वो आंकड़े हैं जहां से हमने सितंबर में तेजी देखी, अक्टूबर में तेजी देखी, और बीते नवंबर में भी हम यहां तक आके शायद आने वाले नवंबर में यहां से रिवर्सल देखें। अब ओवरऑल क्या होगा आने वाले सप्ताह में, जो हमें लगता है वो होगा एफआईआई के सोमवार और मंगलवार के जो नंबर आएंगे उसका असर होगा बाजार पे, काफी स्ट्रॉन्ग असर होगा। चाइना का जो डेटा आया है, न्यूज आई है 1.4 ट्रिलियन डॉलर की बेल आउट पैकेज, उसका असर होगा बाजार पे। उसके अलावा कोई और ऐसी न्यूज अगर आती है आने वाले इस वीकेंड के दौरान तो हमारी कोशिश होगी हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करने के लिए, बट सिर्फ हमारे ऑथेंटिक चैनल पे, फेक चैनल के चक्कर में मत पड़िएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर आपको स्टॉक स्पेसिफिक चाहिए, 5 स्टॉक्स की एनालिसिस, फंडामेंटल और टेक्निकल्स अगले दिवाली तक, तो हमें इस वीडियो में 50 कमेंट्स कम से कम कीजिए। खुद अकेले ही 50 कमेंट मत कीजिएगा, एक ही इंसान अगर 5-5 कमेंट करेगा तो अच्छी बात नहीं है। अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए ज्यादा सारा वीडियो को, ताकि वो भी समझ सके, कमेंट कर सके और हमारे परिवार का हिस्सा बनिए चैनल को सब्सक्राइब करके। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।